गुरुवर सादर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज गुरुवर ये तीसरा क्लास है। अभी तक आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ढंग से सहयोग मिलता रहेगा तो आपको नियमित रूप से क्लास का आनंद आप उठाते रहें। अब आज फिर से हम वही नियमावली के ऊपर ही बात कर रहे हैं। उस पर मैं बिल्कुल एक तरह से कहिए कि खाल से मैं बाल निकाल रहा हूँ। पूरे नियमावली को मैंने छान दिया है और सारे नियमावली को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। यही काम मैं विगत 30 वर्षों से करता आ रहा हूँ कि पूरे टॉपिक को, होता क्या है कि जो लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बाजार में बनाते हैं वो एक प्रश्न यहाँ से उठा लेंगे, एक वहाँ से। होता क्या है कि ऊपर वाला कोई बात छूट गया और वही परीक्षा में आ गई। तो पूरे टॉपिक को प्रश्न के अंदर, यानी उसी डिटेल टेक्स्ट को, डिस्क्रिप्शन को, विस्तृत विवरण को हमने बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में ढाल दिया है। और इससे ये होगा कि पूरी नियमावली पे जब ये कक्षा समाप्त होगी, नियमावली के ऊपर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो आप नियमावली के देश के सबसे जानकार लोग हो जाएंगे जिन लोगों ने क्लास लिया है। ये वादा है कि एक भी प्रश्न अगर नियमावली से आए तो वो छूटेगा नहीं। और जो इसमें से चयनित होकर गुरुवर प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बन जाएंगे वो सबको नियम सिखाएंगे, नियम बताएंगे। ये है इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत। विशेष आप लोगों ने तो बहुत मुझे प्यार दिया है और इस पे अपना कमेंट्स, मार्क्स ज़रूर देते रहें। तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक पद के लिए निम्न में से अनुभव की शर्त क्या है? यानी इसके लिए अनुभव के शर्त क्या रखे गए हैं? तो हम देख रहे हैं कि इसके लिए अनुभव के शर्त हैं राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर 10 वर्षों से लगातार सेवा अथवा उपर्युक्त संस्था में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पे न्यूनतम 8 वर्षों की सेवा। लगातार यानी लगातार हाई स्कूल में 10वीं तक के स्कूल में आपने 10 वर्षों तक सेवा दी है और 12वीं के तक के स्कूल में आपने 8 वर्षों तक की सेवा दी है, तो आप इसके एलिजिबल है, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं, हेडमास्टर बन सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे इन लोगों के साथ आप कह लीजिए कि थोड़ा आप सरकारी सेवा में हैं तो थोड़ा आपको लाभ मिला है। और CBSE, ICSE बोर्ड, BSEB के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पे न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार सेवा। यानी आपके 8 वर्ष इक्वल टू इनके 10 वर्ष के हैं। आपने जहां 8 वर्ष की सेवा दी है, इनको 10 वर्ष की सेवा वहां पे इनके लिए ये शर्त है। तो ये इसका उत्तर उपर्युक्त सभी सही हैं। आयु शर्त के संबंध में क्या सत्य है? तो पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। यानी क्यों नहीं निर्धारित की जाएगी, कहाँ से निर्धारित होगी? इसी सवाल पे सब लोगों को संशय है, तो इसको बताना चाहिए था। नहीं भी बताया है तो आपको जिन शर्तों पे नौकरी लगी है, सपोज दैट कोई नियोजित शिक्षक है और उसकी सेवा की शर्त 50 वर्ष की है, तो वही शर्त यहाँ लगेगी। अगर उसकी न्यूनतम सेवा की शर्त 25 वर्ष है तो यही लगेगी। तो जो वहाँ है उसी को समझिए। इसका ये कहने का मतलब है कि आप जो शिक्षक नियुक्त हैं, ये तो अनएम्प्लॉयड के लिए है नहीं, ये किसके लिए है? जो 10 वर्षों से 8 वर्षों से पढ़ा रहा है। तो किन शर्तों पे उसको नौकरी लगी थी? उस समय भी आयु का निर्धारण था, तो वही आयु निर्धारण अभी भी होगा। जो भी
बिहार सरकार का रूल है नियोजित शिक्षक के लिए, टेम्पोररी एडहॉक शिक्षक के लिए, जिसको अस्थायी शिक्षक कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के लिए वही रूल होगा, अलग से इस पर कोई प्रावधान नहीं है। यानी अगर अलग से करता है तो ऑलरेडी कोई आदमी एम्प्लॉयड है, उसके सामने ये संकट खड़ा हो जाएगा कि हम ऑलरेडी आपके साथ हैं, तो अगर मुझे अपने को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, 55 साल से बाद की बात आदमी को देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या करेगा, परीक्षा के प्रोसेस होते होते 2-3 साल 2 साल तो गुजर ही जाएंगे। 2022 में जाके इसको पूरा होना है। आज हम 55 साल के हैं, 56 साल के अगले साल हो जाएंगे। परीक्षा पास करने के बाद 2 साल हम प्रोबेशन में रहेंगे, 56 2 58। अगर किसी कारण से हम 2 वर्षों में प्रोबेशन नहीं किए, हो सकता है लास्ट ईयर में हम बीमार हो गए, कोई दुर्घटना हो गई, कोई भी कारण हो गया, हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दिए, चूँकि प्रोबेशन के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है, जो हर जगह है सुविधा, वो एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है, उसमें सामान्य सी बात पूछी जाती है। दिए, किसी कारण से 1 साल रुक गए तो 59 साल हो गया। क्या करेगा 1 साल के लिए 59 और 58 के बीच में ज्वाइन करके। इसलिए ये नौकरी 55 से नीचे वाले के लिए है कि 52 साल का है, 2-3 साल में इस प्रोसेस को कर लिया, 55 का हो गया, 5 साल सेवा कर लिया, इसलिए वहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। न्यूनतम आयु 31 वर्ष किसके लिए? निजी शिक्षकों के लिए। अधिकतम आयु 47 वर्ष किसके लिए? निजी शिक्षकों के लिए। 31 से 47 वर्ष के बीच निजी शिक्षक देंगे। परीक्षा की प्रकृति के बारे में क्या सत्य है? यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी। प्रश्न कहाँ से क्या आएंगे अभी डिटेल सिलेबस आने के बाद पता चलेगा। किसी भी यूट्यूब चैनल और आधी अधूरी जानकारी पे आप न जाएंगे। जैसे जो कुछ भी आएगा सबसे पहले मैं बताऊंगा और पूरी तैयारी की एक गारंटी लेता हूं कि आप कहीं भी भटके नहीं, हमारे साथ रहें। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे, यही होंगे प्रश्न की प्रकृति। बहुविकल्पी यानी एक प्रश्न के कितने विकल्प हैं? 4। अभी तक हिंदुस्तान में 4 है, कुछ परीक्षाओं में 5 है। तो जहाँ 4 है 5 में कोई अंतर नहीं। जनरली जो सबसे ट्रेंड सेट है बीपीएससी का आज तक, वो 4 का ही है, 5 का नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी कंफ्यूज ना करें। बहुविकल्पी होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। यानी एक गलती पे ऐसे समझिए कि 4 गलती कर गए तो 1 नंबर घटा लिए, आपके खाते से 1 नंबर घट गया, यानी 0.25। 4 आना 54, एक क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग का गलत लिखे तो 54 घटा। इसमें भी थोड़ी रियायत है आपके लिए, और जगह भी 33% चल रहा है, 3 पे ही 1 नंबर गायब हो जा रहा है। खैर, नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती के बारे में निम्न में क्या सत्य है? 2 वर्ष की परीक्षा अवधि होगी, यानी प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग नहीं, प्रोबेशन, दोनों में अंतर है। प्रशिक्षण और प्रोबेशन में क्या अंतर है? तो स्कूल में ड्यूटी करते हुए ये प्रोबेशन पूरा करना होगा, फिर परीक्षा देनी होगी। प्रशिक्षण क्या है? स्कूल में नहीं, सरकार के किसी प्रशिक्षण संस्थान में जाके आपको करना होगा। इसलिए ये मत ट्रेनिंग मत बोलिएगा, प्रोबेशन बोलिएगा, पैसा भी मिलेगा, सैलरी आपकी मिलती रहेगी और आपकी सीनियरिटी भी काउंट होती रहेगी। परीक्षा अवधि संतोषप्रद न होने पर पुनः वर्ष का विस्तार दिया जाएगा, 1 साल का एक्सटेंशन है बस। परीक्षा अवधि में प्रधानाध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्कृतिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। जहाँ जहाँ बीच बीच में ट्रेनिंग के लिए अगर जाते हैं, शॉर्ट टर्म किसी संस्था से जोड़ के ट्रेनिंग करना पड़ता है, यानी परीक्षण के दौरान प्रशिक्षण, ये कंप्लीट नहीं कि नई नौकरी की तरह पूरा प्रशिक्षण नहीं, आप करते आ रहे हैं, शिक्षक हैं, तो जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा तो आप जाएंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वहाँ होंगी। इसलिए आप यू आर नॉट ए ट्रेनर, यू आर ए प्रोफेशनल। ठीक है, जैसे वो बीपीएससी या किसी भी कंपटीशन में पास करने के बाद एक ख़ास समय तक ट्रेनिंग होती है और वहाँ से लेकर फिर उसको कई जगह भेजा जाता है। एक आईएएस है तो कभी ब्लॉक में भेजा जाता है, एक आईपीएस है तो कभी थाने में, कभी सब डिवीज़न में, तो उसका प्रोबेशन पीरियड होता है।
जैसे बैंक में प्रोफेशनली ऑफिसर दिखते ही हैं, आप सुनते ही हैं, तो वही चीज़ है कि ऑफिसर तो हो चुका है वो। उपरोक्त सभी भारत के संविधान में 86वीं संशोधन 2002 में बाल अधिकार की क्या चर्चा है। अब देखिए एकाएक मैं बाल अधिकार पे क्यों आ गया, तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है नियमावली में, जिसमें मैंने कहा था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो खोज के देखें, पार्ट 2 नियमावली पार्ट 2 का वीडियो है कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट कोड ऑफ कंडक्ट को ही हम एक सिलेबस का पार्ट मान लें। क्योंकि मास्टर के ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है कि आपको ऐसे ही नहीं रहना है, समाज में जो बुराइयां हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना है, ये आपका एडिशनल दायित्व है। तो आपको जब बाल विवाह के बारे में पता नहीं होगा, या चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर, बधुआ मजदूर के बारे में पता नहीं होगा, बॉन्डेज लेबर के बारे में, तो कैसे आप प्रशिक्षण देंगे? तो उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए ना गुरुजी, कोरोना काल में आप लोगों ने कितनी महती जिम्मेवारी निभाई है कि सारी चीज़ों व्यवस्था करना, आज भी टीकाकरण को ठीक से सफल बनाने में शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए ये भी याद रखिए। तो भारत के संविधान के 86 अमेंडमेंट 2002 86वीं संशोधन 2002 में बाल अधिकार की चर्चा है। क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ये इस संशोधन में क्या किया गया है, तो बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। संविधान की धारा 21A, किस धारा में शिक्षा के मौलिक अधिकार को रखा गया है? तो 21A में शिक्षा के मौलिक अधिकार को रखा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। यानी अब कोई भी बच्चा अपना नामांकन चाहेगा, उसको होना है, वो उसका मौलिक अधिकार हो चुका है। उपर्युक्त सभी ये तीनों के तीनों बात सही है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में बच्चों को क्या अधिकार दिया गया है? लागू 2010 से हुआ, लेकिन ये अधिनियम कब से है? तो 2009 से इस अधिनियम की बात करेंगे। चूँकि राइट टू एजुकेशन 2009 में प्रक्रिया में आया, तो पहले लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हुआ, फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन अधिनियम बिल नंबर लग गया इसमें 9। तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना। हम लोगों को तो गुरु भर बड़ी पिटाई होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नामांकन के लिए किसी प्रकार की छटनी प्रक्रिया लागू न करना। यानी आप कोई टेस्ट नहीं लेंगे कि टेस्ट लेके ही हम नामांकन करें, नहीं, ये उसका मौलिक अधिकार है अपने भौगोलिक क्षेत्र के स्कूल में जाने का, तो जाएगा, उसमें आप नहीं छांट सकते हैं। शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन माना और बगैर मान्यता के विद्यालय न चलाना। यानी ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, प्राइवेट ट्यूशन, किसी भी सरकारी टीचर को, और कोई भी स्कूल बगैर मान्यता के नहीं चलेगा। ये बच्चों को एक तरह से अधिकार दिया गया है। बाल मजदूर का क्या अर्थ है? तो बच्चों से बचपन से वंचित रखने का कार्य करना। यानी बच्चा खेलने कूदने के लिए उससे नौकरी करवा रहे हैं, बच्चों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बच्चों को शिक्षा से दूर रखने वाला कार्य, ये सारे कार्य क्या कहलाएंगे? बाल मजदूरी। उपरयुक्त सभी। चूँकि ये आपको जागरूक करना है, इसलिए बाल अधिकार के बारे में जानना होगा। फिर शिक्षकों के साथ ये भी है, किसी प्रकार के नशीली पदार्थ का सेवन न करना उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण की ऐसी उम्मीद की जाती है। तो इस पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि भारत में शराब पर पूर्णतः पाबंदी कहाँ कहाँ है? कौन कौन से राज्य हिंदुस्तान के अंदर ड्राई स्टेट हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी जानना। गुरुवार आपका भी स्टेट ड्राई स्टेट है, इसलिए जान जाइए, केवल आप ही का नहीं है। बिहार और गुजरात, ख में है विकल्प त्रिपुरा और लक्षद्वीप, ग में है मिजोरम और नागालैंड, घ में है मणिपुर के कुछ जिलों। क्या उत्तर सही होगा? तो गुरुवार बिहार, गुजरात,
गुजरात आज़ादी के समय से ड्राई स्टेट है, बिहार अब हुआ है। त्रिपुरा लक्षद्वीप में भी शराबबंदी है पूर्णतः, मिजोरम नागालैंड में भी बंद है, और मणिपुर के कुछ ज़िलों में है, कुछ ज़िलों में बंदी है। तो ये 6 राज्य भारत में हैं जहां शराबबंदी टोटली बंद है, और मणिपुर के कुछ ज़िलों में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आज की कक्षा यहीं समाप्त कर रहा हूं। गुरुवर, आप नियमित रूप से संपर्क में रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में अधिक से अधिक अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि सब कुछ मुफ्त है। और मुझे आशीर्वाद दें। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.